कार्तिक महामहत्तम अध्याय 9। जय श्री राधा कृष्ण। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महत्तम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि कार्तिक महीने में स्नान करने मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने स्नान ना कर सको तो कम से कम 3 या 5 दिन का स्नान तो जरूर ही करें। अंतिम 5 दिन पंच भीखु व्रत से पूरे कार्तिक व्रत का फल भी प्राप्त किया जा सकता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का 9वां अध्याय सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 8 में हमने अहोई अष्टमी व्रत के बारे में जाना। अब आज इस 9वें अध्याय में हम तुलसी महारानी की पावन कथा को सुनेंगे और जानेंगे तुलसी महारानी वृक्ष रूप में कैसे आई और वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्यों है। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, कार्तिक महत्तम की जय। जो पढ़े सुनेगा इसे वो होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से सुना रही 9वें अध्याय का वृतांत। बोलो कार्तिक मास महत्तम की जय। कार्तिक मास महत्तम की इतनी कथा सुनकर सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, अहोई अष्टमी व्रत का प्रभाव बताकर आपने सभी पे बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके कार्तिक मास तथा तुलसी का महत्तम भी कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है? आप इसका महत्तम कृपया करके मुझे बताएं। तब नारद जी बोले, एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शनों को गए। जब कैलाश पर पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया, पर इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र दंडवत झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत किया और कहने लगे, हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया। देव गुरु बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो अभी आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, इसलिए हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कह के उस अग्नि को हाथ में लेकर शिव ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वो गंगा के संगम, जिसे हम लोग गंगा सागर कहते हैं, वहां जाकर गिरी। गिरते ही वो अग्नि बालक रूप में परिवर्तित हो गई और जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी तथा 7 लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी, जो समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है।
समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म संस्कार करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी तरह दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक ने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इस बालक का नाम जालंधर होगा। परंतु ये शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। ये अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राजाभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह करा दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा चलती। वो अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। इसके बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वो अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में ही वास करती है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए, वो जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने सर कटे राहु को देखा तो उसे शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की सारी कहानी सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। घसमर दूत इंद्र की सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार किए बिना कहने लगा, दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वो सब सुनो। हमारे महान दैत्यपति जालंधर ने कहा है कि हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो सभी रत्न हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जालंधर से कहा तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पाताल में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को सब ओर से घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल के दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने की खबर दैत्यों ने शुक्राचार्य जी से कही तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर वापस आकर युद्ध करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत की तरफ गए तो दिव्य पर्वत को ना देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वो घबरा गए और बोले, हे देवताओं, शीघ्र यहाँ से भागो। ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो तुमसे नहीं मरेगा। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे 10 दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाके छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती को शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया।
इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और बोले, हे मच कच आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबरधारी, शरणागत के रक्षक, आपको हम सबका नमस्कार है। हे देव, जालंधर दैत्य से दुखी हम सब देवताओं का संताप हर, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। इसके बाद नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को सुनता है उसके सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारा भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़क लेकर जालंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वो श्री भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ जी मूर्छित हो गए। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्लयुद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में निवास करेंगे। ऐसा ही होगा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यश आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस तरह जालंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यश और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा, महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने कहा कि दैत्यराज, हम कैलाश पे गए थे, वहां पार्वती सहित अवधूत शव और उनका वैभव देखा तो हम तो चकित ही हो गए। क्या ऐसा वैभव और किसी के पास भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती जी की तुलना वाली कोई भी नहीं है। अतः तुम्हारा ये वैभव स्त्री रत्न रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोकी में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी महान सुंदर स्त्री है। इन्हीं पार्वती को देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, पर एक भी पार्वती की समता को नहीं पा सकी। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कह के वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा।
राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के समान उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला, हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी, जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वो मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही शिवजी जी ने अपनी भ्रुकुटी से एक अत्यंत भयानक पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वो राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इसके बाद वो भयानक पुरुष जो भगवान शिव की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ था, वो राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने ही हाथ पैरों को खाओ। ये सुनकर वो आज्ञा का पालन करता हुआ अपने हाथ पैर खाने लगा। जब वो हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिवजी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। आप सबने देखा होगा, मंदिर के बाहर एक मुख बना होता है, यही द्वारपाल कीर्ति मुख है। भगवान शिव से पहले उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। वापस कथा की ओर। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वे दैत्यों की 1 करोड़ सेना ले ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वो रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी को खबर दी। कार्तिक महा महत्तम अध्याय 9 समाप्तम। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे और जानेंगे कि शिवजी जी ने जालंधर का वध कैसे किया। तब तक नाम जाप करते रहें और याद रखें, क्षणभंगुर जीवन है पके, कर ले प्रभु का ध्यान भी, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में दिमाग में बिठा लो, बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अभी है और अगले पल का पता नहीं, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।